अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग और आज बेसिकली हमारा तीसरा रोज़ा है और अभी तक थोड़ी सी रूटीन सही से बन नहीं पा रही है, बट क्या करें, बनानी पड़ रही है क्योंकि कभी ज़िंदगी में ऐसा फ़िज़िकल काम नहीं किया है और अपने आप को भाई तैयार करके आए जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं इस तरह की चीज़ों के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि हो सकता है अगले रमज़ान आप यहाँ पे देखें तो फिज़िकली तो बड़ा फिट होना चाहिए आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट हूँ, बट ये है कि ज़ाहिर बात है हम लोग एक अलग उससे आते हैं ऑफिस कल्चर से और इस तरह से, तो यहाँ पे वो आपको इस तरह से काम करना थोड़ा सा वो पड़ता है। बट खैर अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे रोज़े थोड़े से अभी जो हैं वो छोटे हैं। मतलब 4:30 बजे हमारा रोज़ा बंद होता है और तकरीबन 6:30 बजे खुल जाता है, तो 14 घंटे का रोज़ा आई थिंक इट्स गुड यार। कि मतलब हम जिसमें से तकरीबन 11-12 बजे तक तो हम सो रहे होते हैं, उसके बाद फिर बचता है 6 घंटे का रोज़ा। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ा छोटा है। वो एंड में थोड़ा हमारा रोज़ा बड़ा हो जाएगा जब हमारा रोज़ा आखिरी अशरे में कुछ 8:30 बजे खुला करेगा, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। खैर आज इंशाल्लाह मुझे मुझे ना कल एक बड़ी अच्छी चीज़ याद आई थी। किसी भाई ने मुझसे पूछा था आई ट्रीटमेंट और उसके हिसाब से, तो मैं ये बात पहले बताना भी चाहता था बट मैं भूल गया था कि फ़िनलैंड में ना ग्लासेस वगैरह जो है ना, ये आई ग्लासेस वो जो हैं आई साइड वाले वो बड़े महंगे हैं। तो हो सकता है मैं भी इंशाल्लाह सेलो जाऊंगा तो आप लोगों को दिखा भी दूंगा उन उस एक दो दुकानों को विज़िट करके कि कितने के प्राइजेस क्या हैं उन लोगों के ना। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह, मैं फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं तैयार हो गया हूँ ऑलमोस्ट, फिर काम के लिए निकलते हैं। भाई तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ चश्मे कितने महंगे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 80 यूरो के, 60 यूरो का, 99 यूरो के, उससे आगे फिर और बड़े बड़े ज़्यादा। तो यहाँ पे चश्मे बड़े महंगे हैं और चश्मों के लिए फिर ये है कि आप लोगों को जो है ये सिर्फ फ्रेम है। अच्छा, ये जो मैंने पैसे आप लोगों को दिखाए हैं ये सिर्फ फ्रेम है। ये निस्सन पे मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंटेरियम पे भी मिलते हैं, बट सिर्फ उसकी फ्रेम की प्राइजेज़ हैं ये 100 यूरो, 60 यूरो, 80 यूरो। इसके अलावा चश्मा आपको अलग से मिलेगा, तो वो फिर जहाँ मिला के कोई 200-250 यूरो तक पहुँच जाता है। तो कोशिश करें भाई, आप लोग जब भी पाकिस्तान से आ रहे हो तो कम से कम आप जो है 2-3 चश्मे, अपने 3 चश्मे तो ज़रूर बना के लेके आए रख के, ताकि इनकेस अगर टूट जाए दूसरे वाले तो आप उनको यूज़ कर सकें। आज की हमारी इफ्तारी है बीफ पुलाव और चिकन पुलाव। बढ़िया, इतना सारा बीफ मैं खाता नहीं हूँ तो मैं नवीद भाई को दे दूँगा, क्योंकि मैं तो 1 या 2 ही बोटी खा पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई हम घर आ गए हैं और आज अफ्तारी अच्छी थी हमारी मस्जिद में। और अभी ये तला ने जो है ना वो चपली कबाब बनाए हैं। तला किसने बनाया? नहीं, बाजी ने बनाए। अच्छा, इन्होंने बनाए हैं। अच्छा, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और हमें पता नहीं था। इस हादसे को 4 साल गुजर चुके हैं। इस हादसे को अगर जिंदगी में 4 साल गुजर गए। केक भी बनाया आपके लिए और केक भी बनाया है और लड़ाई भी हो गई है बहुत ज़्यादा घर में हमारे तला और आसिया की। क्योंकि तला ने बोला कि अफ्तारी में जो है ना वो पकौड़े बनाए हैं, पर आसिया ने बोला हम पकौड़े नहीं बना सकते। तो ये लोग इस बात पे लड़ लिए बहुत। तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मैं ठंड में 2 घंटे खड़ा रहा। हाँ, तो ये लोग अभी लड़े, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारी लड़ाई हो गई है, फिर मुझे घर बुलाया, मैं घर आया भागता हुआ। तो अब देखा तो ये ठीक है दोनों, अब मज़े से वो कबाब खाने के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं। कसम खा के बता दो ये बात सच नहीं है। कसम खा लो, रमजानों का महीना है, कसम खा। भाई अम्मी मुझे गुस्सा करेंगी। तो सही बात है, सही बात है। अच्छा तुम अपने वो बताओ, ये तुम बना कैसे रहे हो? ये मेरा बताना ही है। चिपक के। शाबाश। ये है चपली कबाब। तो भाई हम ट्राई करेंगे अब। चपली कबाब बहुत मज़ेदार है ये,
और बहुत जूसी और सॉफ्ट है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार। आसिया अपने ब्लॉग में इसकी रेसिपी बता देना ताकि लोग बना लें, मज़ेदार बहुत। ओके जी, तो अब हम आपके कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। सबसे पहले किसी भाई ने सवाल किया कि हस्बैंड और वाइफ स्टूडेंट हो, मतलब वाइफ हस्बैंड स्पाउस वीज़ा पे आया हुआ और वाइफ स्टूडेंट हो तो क्या उनको दोनों को वो बेनिफिट्स मिलते हैं केला के? तो नहीं भाई, सिर्फ एक को मिलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो होता है वो एक बंदे को ही मिलेगा, वो जो है वो हस्बैंड होगा, वाइफ को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वो जो है ना शो करा के मनी आए हुए होते हैं, तो वो आपसे मतलब जो स्टूडेंट है वो तो मनी शो करा के आया हुआ होता है बैंक स्टेटमेंट में, तो वो तो ज़ाहिर बात है उसके लिए मुश्किल होगा। हस्बैंड को मिल जाते हैं, बट वैसे मेरा मानना है कि ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगली बार आप 1 साल का अमाउंट शो करा के आए हुए होते हैं। 1 साल के बाद अगर आपको कुछ मसला हो जाए, 1 साल का अमाउंट शो करा के आते हैं ना तला हम लोग, 1 साल। हाँ 1 साल का अमाउंट हम लोग शो करा के आते हैं। तो अगर 1 साल के बीच में आप इस तरह के बेनिफिट्स वगैरह लेते हैं तो वो आपकी नेक्स्ट टाइम वीज़ा जो है वो लगने पे वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बाकी मर्जी है अपनी अपनी लोगों की। दूसरी चीज़ किसी ने मुझसे पूछी, आसिया जॉब नहीं करती है? आसिया जॉब नहीं करती है, आसिया अभी पढ़ रही है, MBA उसका चल रहा है। इंशाल्लाह 1-2 महीने में उसका MBA क्लियर हो जाएगा तो फिर देखेंगे। और एक भाई ने पूछा कि हस्बैंड वाइफ और बेबी एक हो तो इतनी बड़ी फैमिली में कितना मंथली एक्सपेंस हो जाता है? ये मंथली एक्सपेंस के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो भी है, फिनलैंड में मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो भी देख लें। बाकी एक रफली आइडिया में बता देता हूँ आपको कि आप अगर एक कमरे का अपार्टमेंट भी लेते हैं तकरीबन वो 900 यूरो तक का बनता है। मैं स्टूडियो अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कमरे के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टूडियो लेते हैं तो वो 700-750 तक का बन जाता है, और एक कमरे का लेते हैं तो वो 950 तक का बन जाता है। तो अब ये आपके ऊपर है, एक बच्चे के साथ आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक कमरे के अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं तो आप 900-950 यूरो ये लगा लें। उसके बाद अल्लाह भला करे आपका खाना पीना और ये सारी चीज़ें मिला के ऑलमोस्ट आप 1500 रफली आप रख लें, जिसमें आपकी एक अच्छी जो है वो मंथली एक्सपेंसेस वगैरह सारे निकल जाएंगे 1500 यूरो तक में। आपके रफली एक आइडिया रख लें। तो ये सारी चीज़ें थी। एक और भाई ने मुझसे इस बारे में सवाल किया था कि मेरे ख्याल में वो भूल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ सवालात जो रह गए हैं और फिर उनके जवाब देंगे। अभी हम केक भी काटेंगे, हमने केक बनाया। आज हमारी शादी की सालगिरह है, 13 मार्च। हमें याद नहीं थी बट घर वालों ने याद दिलाया, हम दोनों को ही नहीं याद था, यहाँ आके सब भूल गए। बट अभी चलते हैं, केक काटेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे। हमारी है आज शादी की सालगिरह। असल में हमारी शादी की 2 सालगिरह, इसलिए हमें याद नहीं रहता। तो हमें आज सुबह याद नहीं था, हमारे घर वालों ने बताया कि आज तुम्हारी शादी हुई थी। तो हमने बोला अच्छा, क्योंकि हमारा निकाह हुआ था 16 जून को, जो कि एक प्रॉपर निकाह था और मतलब शादी जैसा ही निकाह था, और फिर रुखसती हुई थी उसके बाद। तो हमारी 2 एनिवर्सरी है, तो हम भूल जाते हैं कभी कभी। चलो भाई हम केक काटते हैं, हमने केक बनाया है और अब हम केक काटते हैं। चलो मैं भी कहा पकड़ लेती ना। बिस्मिल्लाह। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू अस, हैप्पी एनिवर्सरी नंबर 2। एनिवर्सरी टू अस, थैंक यू सो मच। अब तला को खिला। मोमबत्ती किधर है? मोमबत्ती तो नहीं है। मोमबत्ती कहाँ से आएगी? चलो तुम भी खा लो। चलो तुम भी खाओ। तो भाई हमारा दिन हुआ यहाँ पे ख़त्म, 10 बज रहे हैं और इंशाल्लाह अभी हमें 3 बजे सहरी के लिए दोबारा उठना है। तो आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह, और आप लोगों के और भी सवालात के जवाब देंगे। तो आज के व्लॉग में आपने सीखा ये कि कहीं से भी आ रहे हैं तो अपने साथ ग्लासेस लेते हुए आइएगा, क्योंकि अगर आई ग्लासेस मतलब कॉन्टैक्ट जो ग्लासेस होते हैं आपके वो लेते हुए आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी ग्लासेस हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।